हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो है मेरा कि आप कैसे पता लगाएंगे, मीन्स आपको कैसे ये जानकारी होगी कि एंजल्स और जो है डिवाइन यूनिवर्स के आपके ऊपर कुछ खास कृपा है, या फिर आप जो है एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर आपके साथ एंजल्स हैं। हर वक्त कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी हर टाइम पे हेल्प करती है। ठीक है, सो इसी बारे में आज का वीडियो है। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो इट मीन्स कि आप पर कुछ दिव्य शक्तियों की खास कृपा है, वो आपको घेर के रहती हैं और वो आपकी हर टाइम पे हेल्प कर रही हैं। ठीक है, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के हर इंसान के पास एंजल्स हैं और उनके सब भगवान के ही बच्चे हैं और सबके ऊपर ही यूनिवर्स की खास कृपा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब आपकी सोल जन्मों की यात्रा करते करते मैच्योरिटी के एक लेवल पे पहुंच जाती है, और जब आपकी सोल को ये क्रेविंग होती है मोक्ष की, तब आप एक यात्रा चुनते हैं जिसका करार आप पहले से करके आते हैं, आपके जन्म से पहले ही आप कराते हैं डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कि आपको एक ख़ास उम्र के बाद एक ख़ास स्टेज पे पहुंच के लाइफ की, और आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे लगना है और उसके द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये रीज़न होता है कि लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुछ ही लोगों की होती है, और वही लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजरते हैं, जो इस सोल एज, या जिसे कहते हैं सोल की जो मैच्योरिटी है, उस लेवल पर जो पहुंच चुके होते हैं। अदरवाइज़ ये हम सब जानते हैं कि सबके ऊपर ही डिवाइन की कृपा है और सबके ऊपर ही एंजल्स की जो है, एंजल्स जो हैं वो पुकारने पे सबको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए क्लियर की क्योंकि कुछ भी यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपकी हर टाइम हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जब आपको खुश रहने के लिए आप खुश रहते हो, संतुष्ट रहते हो, ठीक है, लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती है उतना ज़्यादा, तो आप अपने अंदर, यानी कि अपने आप से ही, आपको भी नहीं पता कि आप क्यों इतना अदर लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा बैलेंस हो, या आपको भौतिक जगत जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं होते हो। आप जाओगे, आप मज़े करोगे, आप वापस आओगे, और फिर आप वापस जो है, मतलब अगर आप भौतिक जगत में जाते भी हो तो वहाँ आपको उसकी फ्यूटिलिटी का, उसके फालतू जो पन होता है उसका एहसास होता है पूरी तरह से, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, अंदर से आपकी सोल जानती है। आपने देखा है कभी कभी कि कुछ लोगों के लिए रिच होने का मतलब, यानी कि खुशी और संतुष्टि का मतलब ये है कि उनके पास कितनी वेल्थ होती है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए वो डेफिनेशन होती है खुश होने की, संतुष्ट होने की। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हर वक्त ही खुश हैं और कंटेंटेड हैं। आपके पास जितना है आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो है एक खासियत होती है। फिर दूसरी बात है कि आपकी दिव्य शक्तियाँ हेल्प कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आप ग्रेट मैनिफेस्टर होते हैं। आप इधर सोचते हैं उधर काम हो जाता है, और आप खुद भी वंडर करते हैं कि ऐसा कैसे, जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है और जब तक आपको जो है उस चीज़ का एहसास नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होता, तो आपको लगता है कि ऐसा कैसे है मेरी लाइफ में। लेकिन ये सच बात है कि आप ग्रेट मैनिफेस्टर होते हैं। आपको चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, आपको रिश्ते बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर चीज़ जिसको आपने अपने दिमाग में थोड़ी सी भी जगह दे दी, थोड़ा सा भी थॉट दे दिया, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आप
आपकी नींद जो है, ये तो हमेशा से ही बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेला में आपकी नींद जो है खुल जाती है, यानी कि सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में, ख़ास तौर से 3 से 4 के बीच में ही खुल जाती है। 4 बजे के बाद तो फिर लेट हो जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 साढ़े 4 के बीच अगर आपकी नींद खुलती है और डेली खुलती है, बिना किसी एफर्ट के खुलती है, तो इट मीन्स कि कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि अमृत वेला में आप उठ जाएं, और जिस समय सारी दुनिया सो रही है तो आप उनसे कनेक्ट करें, उनको वो क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं उस टाइम पे, आपको कुछ ऐसा है जो वो देना चाहती हैं उस टाइम पे, और ये वही टाइम होता है जहाँ पर आपको इन दिव्य शक्तियों के द्वारा जो है जगा दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आप से इस वक्त में उठ जाते हैं और इस टाइम का सदुपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था एक साइन। और फिर नेक्स्ट है, अगर आपको किसी की भी दुख तकलीफ़ बहुत जल्दी पिघला देती है, यानी कि बहुत जल्दी आप उससे अफेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप उसको सुनेंगे और आप उसको जस्ट मदद करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पैथ होना, ठीक है, ये बहुत बड़ा साइन होता है दैट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद यूनिवर्स, और आपको जो है आपके अंदर वो डिविनिटी है। आप सबको हेल्प करना चाहते हैं अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के। आपको उस हेल्प के बदले कुछ चाहिए नहीं होता, कभी गौर करिए, आपको उस हेल्प के बदले कुछ नहीं चाहिए। आपका मतलब बहुत से लोग आपकी साइड आकर्षित होते हैं, जब उन्हें कुछ पूछना होगा, जब उन्हें कुछ जानना होगा, तो वो आपके पास आएंगे। तो समझ जाइए कि अगर लोगों को आपसे मदद चाहिए, अगर लोग आपके पास आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप में कुछ डिविनिटी है, आप लोगों को अट्रैक्ट करने की अपने अंदर क्षमता रखते हो, एबिलिटी रखते हो, और लोग आपकी साइड अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यही नेक्स्ट साइन है, लोग अपने आप आपकी साइड अट्रैक्ट होते हैं। आपका जो ऑरा होता है वो अपने आप लोगों को आपकी साइड जो है वो अट्रैक्ट करता है, और जो लोग नेगेटिविटी के थ्रू ऑपरेट करते हैं, या जो लोग ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, वो अपने आप आपसे कट ऑफ होने लग जाते हैं। आप चाहे उनसे कितना प्यार भी जताएंगे, लेकिन वो आपसे कट ऑफ होके रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी वो जो एनर्जी है पॉजिटिव वाली, वो उनसे बेयर नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है। फिर है नेक्स्ट है, अगर आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, सपनों में देवी देवता या मंदिर वगैरह दिखना, या फिर आप अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, या फिर आप अपने आप को ऊंचाई से गिरता हुआ देखते हैं, या फिर आप अपने आप को मतलब इस टाइप के ड्रीम्स आपको आते हैं, जहाँ पे आप उन ड्रीम्स को सीधा कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स। मतलब मीनिंगफुल जो ड्रीम्स होते हैं, जिनके गूढ़ रहस्य होते हैं, ऐसे ड्रीम्स अगर आपको आते हैं, तो ऐसे फालतू वाले ड्रीम्स नहीं कि दिन में आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो रात को उसी के बारे में सपना, वो तो फिर आपको वो तो सबके साथ होता है। लेकिन अगर आपको हर चीज़ से हटके आप सुबह उठ के वंडर करते हैं कि मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया, जबकि मेरे दिमाग में दूर दूर तक ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ होता है, तो इट मीन्स कि आपको दिव्य शक्तियाँ बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो है वो सीधा सीधा आपकी जो है आपका यूनिवर्स से रिश्ता है, आपका डायलॉग है, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है ड्रीम्स के थ्रू। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन ड्रीम्स पर ध्यान देना। तो यहाँ पे चलते चलते बहुत सारे ड्रीम्स आते थे मुझे भी, लेकिन एक ड्रीम बताती हूँ। मुझे जो है नर्मदा नदी जो है उसके बारे में ड्रीम आता है कि मुझे कहा जाता है कि बहुत सा मतलब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, और मुझे भी कहते हैं कि तुम भी चलो। तो नर्मदा नदी के वहाँ पर हम लोग जो है जा रहे हैं। तो बिलीव मी, ना हमारी फैमिली में कोई जाता है,
और ना ही पहले कभी मैंने नर्मदा नदी का कोई कनेक्शन डिवाइन के साथ, शिव जी के साथ कभी सुना था, कभी जाना था, कभी नहीं, कभी भी नहीं। नर्मदा नदी का क्या कनेक्शन है शिव जी के साथ वो मुझे कभी पता नहीं था। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया। नर्मदा नदी की तो कोई बात दूर दूर तक भी नहीं है, कोई मेरी सोच में भी नहीं है, तो फिर मुझे ये ड्रीम क्यों आया। और हमारी फैमिली में मैंने कभी किसी को सुना भी नहीं कि वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे या जाते हैं, तो मुझे ये ड्रीम क्यों आया। देन आई गूगल और मैंने जब किया और देखा तो शिव जी के साथ नर्मदा नदी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी की राह पे होते हैं, जब आपकी सोल जो है वो एक एज को जो है अचीव कर चुकी है, एक मैच्योरिटी को अचीव कर चुकी है, तब आपको इस टाइप के सपने आएंगे। उनको इंटरप्रेट करिए। ठीक है, तो ये तो मेरा छोटा सा अनुभव मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हैं, आप डिवाइन आपके साथ हैं और आपके जो है एंजल्स आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं, तो फिर आपको इंट्यूशंस बहुत आएंगी। यानी कि अगर आपको कुछ भी होने वाला है और उसका आपको एहसास पहले से हो जाता है, पूर्वाभास जिसको कहते हैं, आपको पहले से आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी घटना से रिलेटेड हो सकता है, तो इट मीन्स कि आपको जो है चैनलिंग, मतलब जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि चैनलिंग होना, ठीक है। तो पर इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपने कुछ चीज़ों में देखा है कि आपको चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है, तो फिर अपनी इंट्यूशन को सुनने का हमेशा प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वो जो आवाज़ होती है वो आपको हमेशा सच की तरफ ले जा रही होती है, सही की तरफ ले जा रही होती है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको बिलीव कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। कोई भी पर्सन आपको कितना भी प्यारा है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि वो पर्सन अभी वो पर्सन अगर इमैच्योर है, अगर अभी वो डिस्टॉर्टेड है किसी टाइप से, तो इसका इट डजंट मीन कि वो पर्सन बुरा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये अभी के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपको इंट्यूशन बताती है। वैसे में आप क्या करते हो, अगर वो पर्सन आपको बहुत प्यारा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, तो आप क्या करते हो, अपनी इंट्यूशन को पीछे छोड़ देते हो और आप अपने जो है ब्रेन से काम लेते हो, दिमाग से काम लेते हो। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, हर एक इंसान उस चीज़ को पाना चाहता है, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है तो उस पर ध्यान दो, उसको सुनो, उसको फॉलो करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कभी आपको रॉन्ग नहीं लेके जा सकती, बल्कि आपके साथ अगर कुछ गलत होने वाला है तो आप उससे बच सकते हो। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।